Hello viewers, welcome to Balaji Education. I am Tanu Thakur. So let us start new chapter number 3, class 7th, and the name of the chapter is data handling. तो आज के इस वीडियो में हम डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग। तो हम पे ये पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है। किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है उसको हम डाटा बोलते हैं। सपोज़ आपकी क्लास, जैसे आपकी क्लास कौन सी है? 7th। तो 7th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या है? एक डाटा है कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स की, मान लो 7th क्लास में 10 स्टूडेंट है तो हमें 10 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है, तो वो क्या है? एक डाटा है। ओके। और हैंडलिंग मतलब उस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज करना इस वे से जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सके, उसको हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके, क्लियर। तो डाटा हैंडलिंग में पहले हम पढ़ेंगे टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म मतलब कि हम डाटा, हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक डाटा दिया होगा और उसको हम टेबल की फॉर्म में लिख। एग्जाम्पल के लिए मैं सपोज मेरे को 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 10, तो मैं लिख लूँगी मार्क्स 5, 6, 5, 7, 8, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए। 7 कितने स्टूडेंट्स के हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 7। ओके, ये मेरे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 10। ओके, तो मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं लिख लूँगी मार्क्स, फिर मैं लिखूँगी टैली मार्क्स, फिर लिखूँगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो पहले नंबर मैं लिख लेती हूँ, मार्क्स लिख लेती हूँ 5, तो मैंने 5 लिख लिया। टैली मार्क्स, ये 5 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1, 2 और फ्रीक्वेंसी में लिख दूँगी 2। अब उसके बाद है 6 कितनी बार आ रहा है? 6 ओनली 1 टाइम है, तो मैं टैली मार्क्स में 1 लिख दूँगी और फ्रीक्वेंसी में भी 1। उसके बाद है 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिखूँगी 1, 2, 3, 4 और 5 हम लाइन नहीं लगाते हैं 5 में, 5 को हम ऐसे लिखने के लिए एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद है 8 कितनी बार आ रहा है? 8 आ रहा है 1 टाइम, तो मैं यहाँ 1। 9 भी कितनी टाइम है? 1 टाइम, तो मैं क्या लिख दूँगी? 1 टाइम। ओके, गॉट इट। तो ये क्या, कौन सी फॉर्म है हमारे पास? है टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है मीन। हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें दी होंगी हम उनका सम करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सपोज मेरे पास हाइट दी गई है, 6 स्टूडेंट की हाइट दी गई है। ओके, एक की हाइट है 3 फीट, एक की हाइट है 4 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 4 फीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है मेरे पास। ओके, तो मैं ये लिख दूंगी। अब मैं इनका मीन कैसे निकालूंगी? हाइट का मैं मीन निकालूंगी। क्या है फॉर्मूला? क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो हाइट दी गई है इसको सम कर देंगे। 3 + 4 + 3 + 4 + 5 + 4। ओके, और कितनी है ये? कितने स्टूडेंट्स की हाइट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी ऑब्जर्वेशन आएंगी? इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 4 19, 20, 21, 22, 23/6। तो ये मीन कितना आ जाएगा? 23/6। तो ऐसे हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन के बाद है हमारा नेक्स्ट है, मीन के बाद मीडियन। मीडियन मीन्स
मीडियन से एक चीज़ क्लियर हो रही है, मीडियन क्या होता है? मीडियन मीन्स मिडिल टर्म। मीडियन को क्या बोलते हैं हम? मीडियन क्या होता है? मिडिल टर्म। जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई होगी उसकी जो मिडिल टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। तो सपोज मेरे पास मार्क्स दिए गए हैं 5 स्टूडेंट्स के, आउट ऑफ 10 8 6 9 4 9। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स बोले मैंने, ये आगे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो पहले मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कर दूंगी कि यहाँ पे 1 2 यहाँ से छोड़ दिए 1 2 ये मिडिल टर्म 9 आ गई, ऐसे नहीं करना है। पहले इसको अरेंज करना है, जो भी हमारे पास ये दिए गए डाटा इसको अरेंज करना है। या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग में। तो मैं इसको लिख लेती हूँ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी पहले। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल नंबर क्या है? 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 9 और फिर से 9। अब इसकी मिडिल टर्म मीडियन क्या आएगा? मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 है ना, ये 1 2 और 1 2 यहाँ से छोड़ दो तो मिडिल टर्म कितनी आ जाएगी? 8। तो मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू 8। तो मीडियन का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मीडियन होती है मिडिल टर्म, पर जो डाटा आपके पास गिवन है आपने पहले उसको अरेंज करना है। या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपने उसकी मिडिल टर्म को देख के उसको मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के बाद है मोड। मोड मीन्स, मोड मतलब ऐसी टर्म जो बार बार रिपीट हो रही है। जो बार बार रिपीट होती है उसको बोलते हैं हम मोड। जो ज़्यादा बार आती है, मोस्ट अक्रिंग नंबर, जो बार बार आता है उसको बोलते हैं हम मोड। जैसे सपोज मेरे पास अगेन मार्क्स दिए गए हैं, मैं यही वाला एग्जांपल ले लूँगी 8 6 9 4 9। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पे कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है? कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 9। तो मोड क्या आ जाएगा? 9। जो डाटा में नंबर बार बार रिपीट होगा उसको बोलते हैं हम मोड। मोड के बाद है रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। मैं सेम एग्जांपल ले लूँगी। एग्जांपल क्या है? 8 6 9 4 9। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? हाईएस्ट वैल्यू। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। और लोवेस्ट नंबर कौन सा है? लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 4। तो 9 माइनस 4 5। तो इसकी रेंज कितनी आ गई? 5। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा दैट इज आवर रेंज। ओके, गॉट इट।